हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल माय हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 6 एनसीईआरटी बुक दुर्वा को पढ़ाने जा रही हूँ। यह इसका चौथा पार्ट है, पतंग। देखिए, यहाँ पर पतंग का चित्र भी बना हुआ है। इंग्लिश में इसको काइट कहते हैं। काइट मीन्स पतंग। ये देखिए, पतंग बहुत सारे त्योहारों में उड़ाया जाता है और बच्चों को बहुत अधिक पसंद होता है। तो चलिए बच्चों, हम लोग इस पाठ में, जो पतंग पाठ है, इसमें और क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पर त में अनुस्वार तंग, ग, प, त में अनुस्वार तंग, ग। ये अनुस्वार की मात्रा है, अंग की मात्रा है। अ में अंग की मात्रा होती है, जिसको हम ऊपर बिंदु लगा करके प्रयोग करते हैं। इस पाठ में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? ओ की मात्रा। ओ की मात्रा के लिए हम एक लाइन नीचे और एक ऊपर लगाते हैं मात्रा, इसको कहते हैं ओ की मात्रा। अगर हम क में ओ की मात्रा लगाएंगे प्लस ओ की मात्रा, तो बन जाएगा को। जिस चीज में हम जो मात्रा लगाएंगे वो उसी तरह का अक्षर बन जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर अंग की मात्रा लिखी हुई है। अंग की मात्रा, अनुस्वार की मात्रा। तो अगर हम क में अनुस्वार की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा कंग। ख में लगाएंगे तो खंग। ग में च में लगाएंगे तो चंग। ड में लगाएंगे तो डंग। और श में लगाएंगे तो शंग। जैसे शंख, शंका, बहुत सारे शब्द बनते हैं। तो ऐसे ऐसे शब्द बन सकते हैं बच्चों। चलिए यहाँ पर चित्र देख करके उनका नाम बताती हूँ, कैसे लिखा जाता है उसको भी बताती हूँ। देखिए, वो चित्र दिख रहा है आपका ओखली का। ओ ख ली। ओ की मात्रा ख, ल में बड़ी की मात्रा ओखली। ओखली, ओखली है जिसमें धान को कूटा जाता है। ये रहा ओखली। और यहाँ पर आपको दिख रहा है ये पतंग का चित्र बच्चों। ये देखिए, आपको पतंग का चित्र दिख रहा है ना यहाँ पर। तो ये जो चित्र है पतंग का, ये है, कैसे लिखेंगे? प त में अनुस्वार तंग, ग, पतंग। अगला चित्र देखते हैं बच्चों। ये देखिए, चाबी का चित्र बना हुआ है। चाबी, देखिए, चाबी। चा, च में आ की मात्रा चा, ब में ई की मात्रा बी। चाबी, ये चाबी है। आपके घर में भी चाबी होगी। खरगोश, खरगोश का चित्र दिख रहा है बच्चों आपको। कैसे लिखा जाता है इसको भी बता देती हूँ। ख, र, ग में ओ की मात्रा, एक ऊपर गो, श, खरगोश। तालव्य श है, सबको एक साथ मिला देंगे, खरगोश। अब यहाँ पर हम लोग इस पाठ में पढ़ने वाले क्या है बच्चों? शिक्षण संकेत ये है कि श्यामपट्ट पर पतंग लिखेंगे। आपके सर और मैम जो भी पढ़ाएंगे आपको पतंग का चित्र बनाएंगे और आपसे कहेंगे इसको बताने के लिए, तो आप बता दीजिएगा। ये हो गया आपका पतंग का चित्र। पतंग लिखेंगे और पतंग बताने के लिए, पढ़ने पहचानने के लिए बताएं, बोलेंगे तो आप पहचान सकते हैं। इसी तरह उखली का चित्र बनाएंगे, खरगोश का चित्र बनाएंगे, चाबी का चित्र बनाएंगे, डाकिया का चित्र बनाएंगे और शलगम का चित्र बनवाएंगे। और उनसे आपको जैसे ओ से ओखली, ख से खरगोश, च से चाबी, ड से डाकिया, श से शलगम के चित्र दिखाएंगे और वर्णों को पहचान करने के लिए आपको बुलाया जाएगा कि बताइए आप, ये कौन सा अक्षर है, ये कौन सा शब्द है। ये देखिए, यहाँ पर डाकिया है। डाकिया चित्र है पोस्टमैन का। डा क में छोटी की मात्रा की, य में आ की मात्रा डाकिया। ये देखिए, शलगम, शलगम का चित्र था। श, ल, ग, म, शलगम। यहाँ पर बच्चों सबको एक साथ मिला दीजिए। यहाँ पर आपको कोई भी वो अल मात्रा नहीं लगी हुई है शलगम में। अब हम लोग नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको पहचानेंगे और बोलेंगे। चलिए साथ साथ बोलते हैं। श, ड, ओ, च, ख। अब देखिए, ख से खरगोश, तो यहाँ पर ख दिया हुआ है, यहाँ खरगोश। यहाँ ड है डाकिया, ओ से ओखली है, च से चाबी है और श से शलगम है। यहाँ पे शलगम और पतंग। यहाँ पर शलगम है, यहाँ पर पतंग है। ये तो हमने पढ़ लिया था बच्चों। अब देखिए, और
सुनो और बोलो, सुन के बोलना है इसको। क्या बोलना है? अ में अनुस्वार अंग, अंग। अ में अनुस्वार अंदर, अंदर। क में आ की मात्रा का, का। खा क, शबनम, सबनम। श में अनुस्वार शंख, ब में अनुस्वार बंदर। च में आ की मात्रा चा, खी ड़ की। ख में छोटी की मात्रा जल्दी से पढ़ेंगे खी ड़। क में बड़ी की मात्रा देर से पढ़ेंगे की। शरबत। ग में अनुस्वार गंग, गा में आ की मात्रा गा, गंगा। त में अनुस्वार तंग, पतंग। ख में बड़ी की मात्रा है खीर, गलीचा, गलीचा। शलगम। प में अनुस्वार पम, पा। अब ये देखिए अगले और भी मात्राएं हैं। स में बड़ी की मात्रा शी, शा। चोर, बगीचा, बगीचा। सर्कस। म में अनुस्वार मंगल, शाखा। मोर, म में ओ की मात्रा मोर। शिकारी, शंका, शंकर। काशी, शूर। ये आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। अगले पेज पर चलते हैं हम लोग, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। नीचे दिए गए 4 नंबर को देखिए बच्चों। यहाँ पर जो 4th पॉइंट है, नीचे दिए गए वर्णों को लिखने का अभ्यास करो। लिखा हुआ है औ से क्या होता है बच्चों? औरत, औ। ये हो गया आपकी अ की मात्रा। अब नीचे और भी देखते हैं, बहुत सारे शब्द हैं, अक्षर हैं। ख, 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 क के बाद ख आता है। च, 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 ड, 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 ड। ये हो गया। ताला विषय को देखते हैं। शिक्षण बिंदु पर चलते हैं बच्चों। शिक्षण बिंदु वाले सभी वर्णों तथा मात्राओं को श्यामपट्ट पर लिखें और विद्यार्थियों से बारी बारी उनकी पहचान करवाएं। विद्यार्थियों से क्या मेन है आपका? ख, च, ट, ड, श, ओ। इन वर्णों की सहायता से अन्य शब्द बनवाकर कुछ विद्यार्थियों से इन शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखवाएं। अगला है, अलग अलग विद्यार्थियों के पास अलग अलग चित्रों के कार्ड होंगे, उससे बच्चों से पूछा जाएगा। और अगला है कि अध्यापक श्यामपट्ट पर शब्द लिखें, विद्यार्थियों को बारी बारी से बुलाकर उनका चित्र बनवाएं। अगला है कि अध्यापक श्यामपट्ट पर चित्र बनाएंगे, बुलाया गया विद्यार्थी उसके नीचे शब्द लिखेगा। अब देखिए, शिक्षण संकेत है पहचानो और बोलो के अंतर्गत आए वर्णों को बार बार बुलवाना है, बार बार बुलवाकर उनकी पहचान करें और वर्णों के फ्लैश कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं। अध्यापक खेल विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। विद्यार्थियों के पास एक वर्ण का कार्ड होगा और वे क्रम में खड़े होकर शब्द बनाएंगे। सुनो और बोलो के अंतर्गत श्यामपट्ट फ्लैश कार्ड पर लिखे शब्दों को दिखाएं और विद्यार्थियों से अलग अलग और फिर एक साथ बुलवाएं। इसके बाद कुछ विद्यार्थियों से चुने हुए वाचन भी करवाएं। अगला देखते हैं बच्चों, क्या करना है? रेखा खींचकर शब्द और चित्र का मिलान करें। अभी तक आपने जो पढ़ा है आप उसको सही से पहचान पा रहे हैं कि नहीं? तो देखिए, यहाँ पर शलगम है तो शलगम को मिला देते हैं और बाकी तो नहीं दिख रहा है। और आगे देखते हैं, यहाँ पर है चाबी, तो चाबी को मिला देते हैं। यहाँ है टमाटर जो कि ऊपर जा चुका है। देखिए, टमाटर का लिखा हुआ है सबसे ऊपर, तो यहाँ पर टमाटर को टमाटर से मिला देंगे बच्चों। नीचे देखिए टमाटर है, उससे मिला देंगे। और यहाँ पर देखिए मोर बना हुआ है, मोर, मोर यहाँ है तो हम लोग मिला दिए। चलिए अब अगला देखते हैं बच्चों।
मौखिक पाठ है कि हमने इस पाठ में क्या क्या पढ़ा, हमें क्या याद करना है। शिक्षण बिंदु, कमरा बड़ा है, गाड़ी नई है, यह लता का घर है, यह मोहन की घड़ी है, तोता हरा होता है। अब विद्यार्थी क्या क्या बोलेंगे, जो स्टूडेंट है, यह बढ़िया मकान है, यह लता का घर है, लता का घर बड़ा है, वह नई गाड़ी है, वह गोपाल की गाड़ी है, गोपाल की गाड़ी नई है। यह नया कमरा है, यह नया कमरा है, यह शीला का कमरा है, शीला का कमरा नया है, यह अलमारी बड़ी है, यह पिताजी की अलमारी है, पिताजी की अलमारी बड़ी है। अध्यापक बोलेंगे, विद्यार्थी दोहराएंगे, पिताजी की अलमारी बड़ी है, चाची की अलमारी नई है, शीला का कमरा बड़ा है। शीला का कमरा बड़ा है, मोहन का कमरा बड़ा नहीं है, तोता हरा होता है, कोयल काली होती है, अनार लाल होता है, पपीता पीला होता है, आसमान नीला, बादल काला। अब ये देखिए बच्चों, अध्यापक पहला वाक्य बोलेंगे, विद्यार्थी से दोहराएंगे, क्या करना है इसको। फिर अध्यापक केवल आधा वाक्य बोले और विद्यार्थी से पूरा करके दोहराए। अध्यापक, लता का घर बड़ा है, विद्यार्थी, लता का घर बड़ा है, लीला रमेश की बहन है, बहन। क्या भरेंगे बच्चों इसमें, लीला रमेश की बहन है। साड़ी, साड़ी हरी पीली लाल है, साड़ी पीली है। चाची जी का मकान नया है, आसमान नीला है। अगला है बच्चों, रिक्त स्थान के लिए दिए गए विकल्पों में से अध्यापक अपनी इच्छानुसार एक या अधिक विकल्पों का चयन कर सकते हैं। वस्तुओं को, चित्रों को दिखाते हुए अध्यापक नमूने के अनुसार प्रश्न पूछें और विद्यार्थी उत्तर दें। क्या प्रश्न है, पपीता पीला है, विद्यार्थी, जी हाँ पपीता पीला है। तोता नीला है, जी हाँ, जी नहीं तोता हरा होता है। कोयल काली होती है, विद्यार्थी, जी कोयल काली होती है। टमाटर नीला होता है, तो बच्चे कहेंगे जी नहीं टमाटर लाल होता है। आसमान हरा होता है, तो बच्चे कहेंगे आसमान हरा नहीं होता है, नीला होता है। मोर नीला होता है, तो बच्चे कहेंगे कि मोर नीला होता है। विद्यार्थी आपस में कक्षा की वस्तुओं की ओर संकेत करते हुए उनके रंग को पहचान कर प्रश्न पूछे, हाँ नहीं में उत्तर दें। विद्यार्थी, बड़ा, नया, नई, हरा, काला विशेषणों की सहायता से वाक्य बनाए। तो चलिए बच्चों, ये पाठ यहीं समाप्त हुआ। आपको कितना समझ में आया मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। चलिए बच्चों, इसको मैं अब यहीं समाप्त करती हूँ। तब तक मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।